वोट चोरी के नाम पर सीनाजोरी का एक सनक साजिश और सियासत का एक दौर चल रहा है। देखो, ऐसा अभी तो ये बाइक बहादुरी कर रहे थे, अब जो है वो आइटम बम और हाइड्रोजन बम बांध करके जो है वो उनका आत्मघाती दस्ता घूमने लगा है। तो इससे जो है वो कोई बदलाव नहीं होने वाला है। सामंती सुल्तान हो या समाजवादी टीपू, उनको भी अच्छी तरह मालूम है कि बिना ज़मीन के ज़मींदारी और बिना जनाधार की जागीरदारी नहीं होती। अब अफसोस की बात यह है कि चाहे समाजवादी टीपू हों या सामंती सुल्तान, दोनों जो है बिना ज़मीन की ज़मींदारी और बिना जनाधार की जागीरदारी की जंग में लगे हुए हैं। मित्रों, आज जो है वो पूरे देश में और हमारे उत्तर प्रदेश में समावेशी सुधार और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एक बेहतरीन माहौल है। लेकिन अफसोस की बात है कि चोरी के नाम पर, वोट चोरी के नाम पर सीनाजोरी का एक सनक साजिश और सियासत का एक दौर चल रहा है और लश्कर-ए लफाजी की लंपट लाबी देश के सुशासन के माहौल का अपहरण करके, उसको बंधक बना करके और सत्ता लोलुप लाबी लूट के छूट के लाइसेंस के लिए तड़प रही है, परेशान है। ये पहली गैर कांग्रेस सरकार है नरेंद्र मोदी जी की जो इन 11 सालों से ज़्यादा समय से सुशासन के सफल सफ़र को आगे बढ़ा रही है। पहले से पहले जो सरकारें गैर कांग्रेस की बनी हैं, वो या तो कांग्रेस के सपोर्ट और या कांग्रेस के रिमोट के सहारे चलती रही हैं। अटल जी की सरकार बनी, गैर कांग्रेस सरकार, उसको किस तरह से सोनिया जी ने, कांग्रेस पार्टी ने उसके खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार का अभियान चलाया था, वो सबको याद होगा। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी जी के समय खुद अपनी चतुराई के चक्रव्यूह में ये जो लश्कर-ए लफाजी की लंपट लाबी है, वो खुद फंस गई है। और जो 24 का चुनावी चौपाल है उत्तर प्रदेश का, उसमें ये एक बार फिर चारों खाने चित होने वाले हैं। क्योंकि चाहे केंद्र की मोदी जी की सरकार हो और चाहे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, ना केंद्र में वैकेंसी है आने वाले कई दशकों तक और ना उत्तर प्रदेश में वैकेंसी है। इसलिए जो है वो ये जो परिवार तंत्र है, इस परिवार तंत्र के पराक्रमियों की प्रतीक्षा सूची प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये परिवार तंत्र के पराक्रमी अपने परिवार के प्रतीक्षालय में बैठ करके जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा उनको कई दशक तक। क्योंकि जब जनादेश और जनाधार पूरी तरह से आपके साथ न हो और आप जो है वो जनादेश का अपमान करने में जुटे हों, डटे हों, तो आप जो है वो जनादेश को स्वीकार करेंगे और ना ही जनादेश को मानेंगे। इसीलिए जो है वो आज की तारीख में जनाधार कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों का वेंटिलेटर पर है, लेकिन अहंकार एक्सीलेटर पर है। जो जनाधार है वो पूरी तरह से साफ होता जा रहा है, लेकिन अहंकार उनके सर पे चढ़ के बोलता जा रहा है। और इस तरह से झूठ के झाड़ और झांसे के झुनझुने के जरिए समाज के अंदर, देश के अंदर काल्पनिक भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करके उनको लगता है कि कोई बहुत बड़ा अपने लिए राजनीतिक लाभ करने वाले हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है।
आज जो है वो जिस तरह से पूरे दुनिया में संकट और कंटक का दौर चल रहा है, पूरी दुनिया में आज उथल पुथल है, ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में तमाम तरह के संकटों और कंटकों को पछाड़ करके, तमाम तरह की चुनौतियों को पछाड़ करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में स्थिरता और साथ ही साथ आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग बिना रुके हुए, बिना थके हुए आगे बढ़ रहा है। और ये ऐसे हालात में हो रहा है जब बड़े बड़े जो अपने आप को देश के, दुनिया के 30 मार्खा समझते थे, वही संकट और कंटक के दौर में गच्चा भी खाए हैं, चारों खाने चित भी हुए हैं। लेकिन इस देश के लोगों के संकल्प की ताकत और सुशासन की शक्ति का जो परिणाम है कि हम जो है वो इन तमाम संकटों और कंटकों को पछाड़ करके मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ साथ महफूज लोकतांत्रिक व्यवस्था की गारंटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो अपने साथियों से विभिन्न जो ज़िले के गतिविधियाँ हैं उस पर चर्चा हम लोगों ने की। आने वाले दिनों में जो अभी चुनाव हैं उस पर भी हम लोगों की चर्चा हुई है और पार्टी के लोग इस दिशा में मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। क्या नतु जी आने वाले चुनाव में, जैसे आपने कहा कि पार्टी मजबूती से तैयारी कर रही है, क्या अहम भूमिका रहेगी आपकी? देखिए, हम तो जैसे हमारे अध्यक्ष जी कहेंगे जो आदेश कि आपको कहाँ लगना है, किस बूथ पे लगना है, किस क्षेत्र में काम करना है, करेंगे। हम लोग तो सब लोग कार्यकर्ता हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिका, सबके अपने अपनी जिम्मेदारी, सबके अपने अपने जो है वो संकल्प होने चाहिए। और ख़ास तौर से मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि चाहे वो योगी साहब की सरकार हो और चाहे केंद्र की मोदी जी की सरकार हो, जिन लोगों ने वोटों में कंजूसी की उनके साथ भी विकास में कमी नहीं हुई। इसलिए जो लोग जो है वो राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के बीजेपी के प्रति, मोदी और योगी जी के प्रति जो है वो असहिष्णुता और अस्पृश्यता का भाव रखते हैं, उन्हें इस तरह के रिवाज और मिजाज से अपने दिमाग को और अपनी सोच को मुक्त करना होगा। और आने वाला जो अभी चुनाव है उसमें जो है वो एक सुनहरा मौका है जिसमें इस बदलाव का असर जो है वो दिखना चाहिए। नकवी जी, अभी नेपाल में जिस तरीके का स्थिति से बवाल हुआ, स्थिति हुई है, उस पर कुछ कांग्रेस नेताओं ने भी बयान दिए कि हिंदुस्तान में भी ऐसा हो सकता है। देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि कुछ लोग, और अफसोस की बात है कि ये जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी अपने आप को कहती है, ये जो है वो इसकी एक्सपायरी डेट आ गई है। और अगर मानसिक रूप से जो सबसे पुरानी पार्टी हो, जिसने कि जो है वो दशकों एक छत्र देश पे राज किया हो, और वो इस तरह की जो है वो बकवास बहादुरी करेगी, तो इससे एक चीज़ बहुत साफ होती है कि इनकी सोच और इनकी समझ जो है वो एक्सपायर हो चुकी है। जैसे कि दवाएं का एक्सपायर होता है ना, तो उनके लिए तो हम यही कहेंगे, तुम्हारे दोस्तों में कोई दुश्मन हो भी सकता है, ये एक्सपायर दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है। तो इन एक्सपायर दवाओं का से इलाज तो हो नहीं सकता आपका, खुद आप जो है वो और उसका रिएक्शन होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि नेपाल हो, बांग्लादेश हो, या और भी जो देश दुनिया के जगहों पर जो है वो उथल पुथल है, उस पर हमारा देश की पैनी नज़र है। और नेपाल का जहाँ तक सवाल है, हमारे बहुत ही निकट के जो है वो सांस्कृतिक रिश्ते उनके साथ रहे हैं और मजबूत है और मजबूत रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही वहाँ के हालात ठीक होंगे। अब कुछ लोगों की आदत है कि दुनिया में कहीं आपदा आएगी तो भारत में अवसर ढूंढेंगे। जैसे राहुल गांधी का मुद्दा है, वोट चोरी करके थोड़ा मुद्दा लेके चल रहे हैं, कह रहे हैं ब्लास्ट होगा, क्या लेके उसको? देखो, ऐसा अभी तो ये बाइक बहादुरी कर रहे थे, अब जो है वो आइटम बम और हाइड्रोजन बम बांध करके जो है वो उनका आत्मघाती दस्ता घूमने लगा है। तो इससे जो है वो कोई बदलाव नहीं होने वाला है। इस तरह के जो है वो आइटम बम और हाइड्रोजन बम बांध करके जो आत्मघाती दस्ता घूम रहा है वो खुद अपना बंटाधार कर रहा है, कोई बदलाव नहीं होने वाला है इससे। समाजवादी नेता आजम खान को एक मामले में जमानत मिल गई है,
और एक में रह गई 99 मामले उनके मुकदमे फाड़े, वो क्या लेकर आए थे चुनाव में? कानून अपना काम कर रहा है, उसमें मान न मान मैं तेरा मेहमान, मैं क्या जवाब दूँ। समाजवादी पार्टी जो है स्थान विशेष के लिए अलग मैनिफेस्टो बनाने की बात कर रही है। देखो ऐसा है, चाहे सामंती सुल्तान हो या समाजवादी टीपू, उनको भी अच्छी तरह मालूम है कि बिना ज़मीन के ज़मींदारी और बिना जनाधार की जागीरदारी नहीं होती। अब अफसोस की बात यह है कि चाहे समाजवादी टीपू हो या सामंती सुल्तान, दोनों जो है बिना ज़मीन की ज़मींदारी और बिना जनाधार की जागीरदारी की जंग में लगे हुए हैं। तो हमारी शुभकामनाएं हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम लोकल मैनिफेस्टो पे काम करेंगे, तो आपको क्या ये नहीं लगता है कि जो भाजपा नीतियाँ लेकर आ रही है उसी को कॉपी कर रहे हैं? हम तो लोकल फॉर वोकल और वोकल फॉर लोकल के लिए पहले से बात करते रहे। तो ऐसा है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। बिना अकल की नकल अगर कोई करेगा तो वो एक्सपोज हो जाएगा। तो क्या लगता है अखिलेश यादव नकल कर रहे हैं? मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, नकल के लिए अकल चाहिए।